जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर वृषभ राशि के मार्च महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देखकर, सुनकर या जानकर आप मार्च महीने में होने वाले घटनाक्रम को पहले से अनुमान कर उसके अनुसार आचरण करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल लग्न के अनुसार देखना ज़्यादा सही रहेगा। अपनी लग्न राशि यदि आपको नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं। वहाँ पर मुफ्त में अपनी कुंडली बनाएं और ये सब कुछ अपने बारे में फ्री में जान सकते हैं। अथवा हमारा एस्ट्रोसेज नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करें फ़ोन पर। उसके माध्यम से ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर ज्योतिषी के साथ पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है, इसलिए आप इस फ्री सेवा का लाभ ले सकते हैं। अब संक्षेप में बात कर लेते हैं इस महीने के गोचरों की। तो सूर्य 14 मार्च तक कुंभ राशि में रहेंगे। ये सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। इसके बाद सूर्य मीन राशि में चले जाएंगे। यहाँ से भी सूर्य आपको अनुकूलता देना चाहेंगे। मंगल ग्रह के गोचर की यदि हम बात करें तो मंगल ग्रह 15 मार्च तक मकर राशि में रहेंगे, जबकि बाद में कुंभ राशि में रहने वाले हैं। दोनों ही स्थितियों में मंगल आपको मिले जुले परिणाम देना चाहेंगे। बुध ग्रह का गोचर महीने के शुरुआती समय से लेकर 7 मार्च तक कुंभ राशि में, यानी आपके लिए अनुकूल। तो वह 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक मीन राशि में, यानी कि आपके लिए एवरेज या फिर मिले जुले परिणाम दे सकता है। 26 मार्च के बाद बुध मेष राशि में होंगे और यहाँ से बुध ग्रह आपके लिए अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे, यानी परिणाम कमजोर रह सकते हैं। बृहस्पति इस महीने मेष राशि में और शुक्र के नक्षत्र में रहने वाले हैं, अतः बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम देना चाहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह 7 मार्च तक मकर राशि में रहने वाले हैं, अर्थात आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। जबकि 7 मार्च के बाद कुंभ राशि में पहुंचकर शुक्र अनुकूल परिणाम देने में पीछे रह सकते हैं। शनि ग्रह कुंभ राशि में रहेंगे किंतु राहु के नक्षत्र में रहेंगे। इस महीने अधिकांश समय शनि अस्त रहने वाले हैं, महीने के ज़्यादातर समय, अतः आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। राहु ग्रह मीन राशि में बुध के नक्षत्र में रहेंगे, ये अनुकूल स्थिति है। जबकि केतु ग्रह कन्या राशि में रहते हुए अधिकांश समय चंद्रमा के नक्षत्र में रहने वाले हैं, यह थोड़ी सी कमजोर स्थिति कही जाएगी। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि अर्थात वृष लग्न या वृष राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। वृषभ राशि वालों, आपकी कुंडली के 10वें भाव में सूर्य का गोचर 14 मार्च तक रहने वाला है। बुध का गोचर 7 मार्च तक रहेगा, जबकि शनि का गोचर 10वें भाव में बना ही रहेगा। इस तरह से इस महीने आप कार्य क्षेत्र में काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि 15 मार्च से शनि मंगल की युति आपके कर्म स्थान पर हो जाएगी, यह थोड़ी सी कमजोर स्थिति कही जाएगी। अर्थात इस महीने काम बनने की अच्छी संभावनाएं हैं, पद प्रतिष्ठा और पदोन्नत की भी संभावनाएं हैं। लेकिन दशमेश शनि के साथ महीने के पहले पक्ष में सूर्य की युति, साथ ही साथ महीने के दूसरे पक्ष में मंगल की युति इस बात का संकेत कर रही है कि आपका आपके वरिष्ठों के साथ तालमेल बिगड़ सकता है। अतः व्यापार व्यवसाय की स्थिति में जिसके साथ आप डीलिंग करने वाले हैं उनके साथ बेहतर तालमेल बनाए रखें। नौकरी में भी बेहतर तालमेल रखें। नौकरी यदि आप कर रहे हैं तो खासकर अपने सीनियर्स और बॉस के साथ अपने संबंध को मेंटेन करने की भरपूर कोशिश करें, तब जाकर परिणाम अनुकूल हो सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, आपके लाभ भाव का स्वामी बृहस्पति द्वादश भाव में है। इस स्थिति को तो कमजोर कहा ही जाएगा, लेकिन इस महीने बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, यह एक अनुकूल स्थिति है। लाभ भाव में स्थित राहु भी यथासंभव आपको लाभ दिलवाने की कोशिश करेगा। वहीं बचत के स्थान का स्वामी बुध 7 मार्च तक अनुकूल, जबकि बाद में एवरेज या एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम भी आपको दे सकता है। तो इस तरह से इस महीने आपको आर्थिक मामले में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, जिसमें अनुकूलता का प्रतिशत एवरेज से बेहतर भी रह सकता है। 14 मार्च के बाद लाभ भाव में पहुंचे सूर्य भी यथासंभव अच्छा लाभ करवाने की कोशिश करेंगे। इस तरह इस महीने आप आर्थिक मामले में किसी बड़ी परेशानी का अनुभव नहीं करेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, स्वास्थ्य के मामले में मार्च का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है।
आपके लग्न या राशि स्वामी ग्रह शुक्र 7 मार्च तक आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं, जो एक अनुकूल स्थिति कही जाएगी। इसके बाद शुक्र दशम भाव में चले जाएंगे। यह एक कमजोर स्थिति होगी शुक्र के लिए। इस कारण से मार्च के महीने में आपको स्वास्थ्य संबंधी मामले में शायद मिले जुले या औसत लेवल के परिणाम मिले। विशेषकर 7 मार्च के पहले वाला जो समय है ये काफ़ी हद तक ठीक है, यानी सब कुछ ठीक रहेगा। बाद का समय स्वास्थ्य संबंधी मामलों में जागरूक रहने या जागरूक बनने का संकेत कर रहा है। यदि आपको सीने से या हृदय से संबंधित कोई तकलीफ, सीने के आसपास की कोई तकलीफ समस्या पहले से रही है, तो इस महीने थोड़ी सी अधिक जागरूकता दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, शिक्षा के मामले में इस महीने ज़्यादातर आपको अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य भले ही क्रमशः शनि और राहु के प्रभाव में रहे, लेकिन दशम और एकादश भाव में गोचर करने के कारण शिक्षा के मामले में अच्छे परिणाम देना चाहेगा। विशेषकर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को महीने के पहले हिस्से में काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। पंचम भाव का स्वामी बुध भी इस महीने 7 मार्च तक कर्म स्थान में रहकर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम देना चाहेगा। 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक बुध ग्रह लाभ भाव में रहेंगे। यह एक अनुकूल स्थिति है, लेकिन नीच के रहेंगे, यह एक कमज़ोर बात है। अतः खूब मेहनत करने पर ही अच्छे परिणामों की उम्मीद आप रख सकेंगे। इसके बाद का समय भी ऐसा ही संकेत कर रहा है, अर्थात इस महीने विद्यार्थियों को मन चाहे परिणाम प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत और मेहनत करने की आवश्यकता रहने वाली है। आइए अब जान लिया जाए कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों, आपके पंचम भाव का स्वामी बुध इस महीने ज्यादातर समय शनि अथवा राहु के प्रभाव में रहने वाला है। यह थोड़ी सी कमजोर बात है, लेकिन प्लेसमेंट के हिसाब से यही स्थिति अनुकूल कही जाएगी। अतः प्रेम संबंध में कुछ गलतफहमियां या जिद के भाव तो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन समझदारी दिखाकर आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि 26 मार्च के बाद बुध के द्वादश भाव में जाने की स्थिति में परिणाम कमजोर हो जाएंगे या कमजोर रह सकते हैं। वही दाम्पत्य संबंधी मामले में इस महीने आपको एवरेज लेवल के परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन एवरेज लेवल के परिणाम प्राप्त करने के लिए भी आपको संयम और समझदारी दिखाने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि मंगल की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। ऊपर से 15 मार्च के बाद मंगल शनि के साथ युति कर रहे होंगे, अतः आपसी विवाद को यथासंभव टालना ही उचित रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों, पारिवारिक मामले में इस महीने आपको औसत या फिर औसत से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी बुध दशम और एकादश भाव में रहने वाला है। अतः यथासंभव ये आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा, दिलाना चाहेगा। लेकिन शनि और राहु की संगत के चलते कभी कभी आपसी गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं, उनसे बचाव जरूरी रहेगा। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में क्रमशः सूर्य और शनि तथा मंगल का प्रभाव बीच बीच में कुछ कठिनाइयां दे सकता है, लेकिन बृहस्पति के प्रभाव के चलते कठिनाइयां बहुत अधिक मात्रा में नहीं रहेंगी। यदि आप कोशिश करेंगे तो ये कठिनाइयां जल्दी ही दूर हो जाएंगी। आप कठिनाइयों पर नियंत्रण प्राप्त करके गृहस्थ जीवन का बेहतर आनंद ले सकेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि यदि मार्च के महीने में वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा व अश्लीलता आदि से दूरी बनाए रखना जरूरी रहेगा। गाय को हरा चारा खिलाना ही ये उपाय है। ख्याल रखें कि उबालते समय दूध उफनकर बाहर ना गिरने पाए, ये भी उपाय है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मार्च के महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow us on our Instagram page.